हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 साइट। देखिए, आज मैं आपको प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की कैलकुलेशन समझाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट मैंने आपके सामने लिख लिया है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपकी समझ में आएगा कि इन क्वेश्चनों की कैलकुलेशन आपको किस प्रकार से करनी है, ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आपको समांतर श्रेणी दी गई है और आपको बताना है कि इन श्रेणी में कितने पद हैं। अब देखिए, समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद दिया हुआ है 7, दूसरा पद दिया हुआ है 13, तीसरा पद दिया हुआ है 19 और आपको लास्ट का पद दिया हुआ है 205। कितना दिया हुआ है? 205 दिया हुआ है आपका लास्ट का पद, यानी अंतिम पद। और अंतिम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए एन से प्रदर्शित करते हैं। आप नोटबुक में एल से भी प्रदर्शित करना देखेंगे, ठीक है ना। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें अंतिम पद को एल से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हम दो प्रकार से प्रदर्शित नहीं करेंगे, केवल एक ही प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, एन वे पद से। और एन वे पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए एन से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, हल में यहां आपके पास जो जो मान है उनको एक बार यहाँ पर दर्शा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अतः लगा के हम मानों को दर्शा देते हैं। अतः ए यानी प्रथम पद का मान है हमारे पास कितना, इस एपी में कितना है? प्रथम पद 7, ठीक है। और डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का मान निकालना जानते हैं ना, अगले पद में से पिछला पद घटा के डी का मान निकाल लेते हैं। 13 में से 7 घटा के निकाल लीजिए भैया। 13 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। तो डी का मान हमने निकाल ही लिया 6। और क्या है आपके पास? हमारे पास अंतिम पद है इस एपी का, और अंतिम पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? ए एन से प्रदर्शित करेंगे। तो ए एन का मान है आपके पास 205। कितना है? 205 मान हमने प्रदर्शित कर दिए। हमसे पूछा जा रहा है कि इस एपी के कितने पद हैं। पदों की संख्या पूछी जा रही है, और पदों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। तो हमसे यहाँ पर एन का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है? एन का मान। और एन का मान निकालने की कैलकुलेशन मैं आपको कई बार करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं हम। प्रश्नावली जो 5.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें 5 पॉइंट थे, उसमें हमने एन का मान निकालने की कैलकुलेशन की, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर जो 4 था, उसमें भी हमने एन का मान निकालने वाली ही कैलकुलेशन की थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए यहां भी हम एन का मान निकालते हैं। अब एन का मान निकालने के लिए हमको कौन सा सूत्र लगाना होगा? हमको ए एन वाला सूत्र लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। जब भी आपके पास ए एन का मान हो या फिर ए एन का मान ज्ञात करना हो, तब हमको ए एन वाला ही सूत्र लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम ए एन वाला सूत्र लगा देंगे। अब ए एन बराबर क्या होता है भैया? एनवा पद निकाले, सूत्र क्या है? ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 और इंटू में डी, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ये एनवा पर निकालने का सूत्र है। सूत्र तो हमने लिख लिया। अब क्या करना है? इस सूत्र में मानों को जमाना है। जो जो मान आपके पास हैं उन मानों को उसी जगह पर रख दीजिए। तो देखिए ए एन की जगह पर हम ए एन का मान लिख देंगे। ए एन का मान कितना है? 205 है, तो 205 लिख देंगे हम। ए एन की जगह पर लिख दिया।
बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, एक ही जगह पर ए का मान लिख देंगे, कितना है 7, आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, कोष्टक चालू हो रहा है तो कोष्टक चालू कर देंगे। एन का मान हमारे पास नहीं है, हमको निकालना है, इसलिए ज्यों का त्यों लिखना है ये n-1 कोष्टक बंद, और डी इंटू में डी है, डी की जगह पर हम डी का मान लिख देंगे, कितना है 6। ध्यान से समझना कैलकुलेशन को, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एन का मान निकालने की कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पर सब एन का मान जब निकालना हो आपको तो सबसे पहले ए के मान को दूसरे पक्ष में लेके आना है पक्षांतरण करके, कभी भी गलत नहीं होगा आपका एन का मान निकालने का तरीका, ठीक है ना। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करते जाना। तो देखिए प्लस का 7 है, ये इधर आए किसका होगा माइनस का, तो लिख दीजिए भैया, पहले तो 205 लिख लेंगे हमें, अब 7 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो तो माइनस का चिन्ह लगा के 7 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, इधर जो बचेगा उसको लिख लेंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा पूरा n-1 और n2 में 6, ठीक है। अब 205 में से हम 7 को घटा देंगे, कितने बचेंगे भैया, 198 बचेंगे, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, जो इधर है वो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, n-1 और n2 में 6। अब क्या करना है, जो ये इंटू में 6 है ना, अब ये 6 हटाना है, ठीक है। अब डी का मान हटाना है, पहले ए का मान हटाएंगे फिर डी का मान हटाएंगे, ठीक है ना। अब डी का मान इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में कर दीजिए भैया, बटे में। तो देखिए 198 के बटे में आ जाएगा 6, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, इधर क्या बचेगा n-1 गुणा का 6 हट चुका है, इसलिए कोष्टक अब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अगली स्टेप में आपको क्या करना है, बटे का मतलब भाग ही तो होता है, अब आपको 6 का भाग देना है 198 में, तो देखिए देते हैं, तो देखिए यहाँ पर 198 में 33 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 18 और 6 18 यानी 33 बार बाहर जाएगा 6 का 198 में, और बराबर में जो लिखा है वो आपको ज्यों का त्यों लिखना है n-1। अब क्या करना है, अब आपको ये माइनस का 1 जो है इसको लाना है 33 की तरफ, पक्षांतरण कर देना है आपको। तो देखिए 33 लिख लेंगे हम पहले, अब ये माइनस का 1 इधर आएगा किसका होगा, प्लस का होगा, तो प्लस का चिन्ह लगा के 1 लिख देंगे और बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, इधर क्या बचेगा, केवल n बचेगा, ठीक है। अब 33 प्लस 1 कर लीजिए, 33 और कितने होते हैं, 34 होते हैं, बराबर में आपका n, यानी n का मान आया 34, यानी इस एपी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी लिख देंगे, इसी भाषा में जवाब देना है हमको, हम लिख देंगे कि अतः पदों की संख्या बराबर 34 है। इस प्रकार से आपको नीचे हिंदी लिख देनी है थोड़ी सी, अतः पदों की संख्या 34 है, बस कंप्लीट होता है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये कैलकुलेशन कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसका दूसरा पॉइंट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पॉइंट आपके सामने है, क्या है, आपकी एपी है 18,15 सही 1/2, 13, डॉट डॉट -47, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए, वही काम करना है जो अभी अभी हमने पहले पॉइंट में किया था। यहाँ पर हमारे पास जो जो मान है उन मानों को यहाँ पर दर्शा देना है आपको, अतः लगा के, अतः ए का मान देखिए, देखिए यहाँ ए का मान क्या है, 18 है, तो ए का मान दर्शा देंगे, अतः ए बराबर 18। डी का मान निकाल लेंगे, अगले पद में से पिछला पद घटा के, यानी A2 में से A1 घटा के, तो इसमें से इसको घटाना होगा, तब जाकर के डी का मान निकलेगा। तो लिख लीजिए, इसमें से घटा दीजिए, 15 सही 1/2 में से क्या घटाना है, 18 घटाना है। घटा लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले भिन्न मिटानी है हमको। तो देखिए डी बराबर 2 का गुणा 15 से होगा, तो 15 दूना 30,
अब 30 में ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है, 30 और 1 कितना आएगा 31, तो 31 लिख लेंगे, बटे में जो है वो लिख लेंगे 2। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और 18। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये बटे वाली संख्या है और ये बिना बटे वाली है। जब भी आपको बटे वाली संख्या नजर आ जाए, उनको अगर जोड़ना हो या घटाना हो तो लैसे लेकर के सॉल्व करते हैं, इसलिए हमने 18 के नीचे क्या मान लिया 1। अब लैसे लेने वाले हैं 1 और 2 का लैसे क्या आएगा 2 लैसा आएगा। अब 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम 31 से करेंगे तो 31 आ जाएगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 का भाग देना है 2 में, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 18 से करेंगे तो कितना आएगा 18 2 36, ठीक है ना। आगे और सॉल्व कीजिए तो देखिए ऊपर वाली संख्या देखिए, ये तो है आपका प्लस का 31 और ये है आपका माइनस का 36। प्लस माइनस संख्या घटेंगी, माइनस की ज्यादा है माइनस की बचेंगी। 36 में से 31 घटा दीजिए, कितना बचेगा 5 और बटे में आपका 2 ज्यों का त्यों। तो देखिए डी का मान निकल के आया आपका -5 बटे 2। डी का मान हम निकाल चुके हैं। और क्या है भैया हमारे पास मान, ये हमारे पास अंतिम मान है, इस एपी का अंतिम पद है, यानी एन वह पद है, ए एन का मान है कितना है -47। तो ए एन बराबर हम प्रदर्शित कर चुके हैं -47, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है हमको कि इस एपी में पद कितने हैं। तो पदों की संख्या निकालनी है तो देखिए हमारे पास ए एन का मान है, तो हम ए एन वाला सूत्र लगा देंगे। तो देखिए लगा देते हैं, अतः ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। अब इस सूत्र में इन मानों को जमा दीजिए, ए एन की जगह पर ए एन का मान लिख लेंगे, कितना है -47, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ए की जगह पर ए का मान लिख देंगे, कितना है 18। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। एन को एन ही लिखेंगे क्योंकि एन का मान तो हमको निकालना है, तो ज्यों का त्यों लिखना है हमको। ये पूरा n-1 कोष्टक बंद इनटू में डी, डी की जगह पर डी का मान लिख देंगे। डी का मान माइनस का है इसलिए कोष्टक में लिखना है -5 बटे 2। मान जमा दिए। अब कैलकुलेशन देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ए के मान को दूसरे पक्ष में लाना होता है, ठीक है ना, पक्षांतरण करके। तो 18 को इधर लेके आएंगे तो ये आपका -47 ज्यों का त्यों। 18 इधर प्लस का है, इधर आके किसका होगा माइनस का होगा, तो माइनस करके 18 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इधर ये बचेगा आपका, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। n-1 और n-1 और इंटो में -5 बटे 2 आपका ज्यों का त्यों, ठीक है। अब माइनस का 47 और माइनस का 18, माइनस माइनस की जुड़ेंगी पर रहेंगे तो माइनस की, तो जोड़ लीजिए भैया। 47 और 18 कितने हो गए माइनस के 65 हो गए, कितने हो गए माइनस के 65। जोड़ लीजिए 8 7 15, 5 का हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, ठीक है। इधर वाला आपका ज्यों का त्यों रहेगा n-1 और इंटो में -5 बटे 2 लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमको डी का मान हटाना है, यानी ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में। चलिए इधर देखिए इसकी कैलकुलेशन है। अब देखिए ऐसे को हम इधर ला रहे हैं, तो देखिए ये 2 तो है बटे में, तो ये इधर आके किसमें हो जाएगा गुणा में। बटे वाला दूसरे पक्ष में जाके गुणा में हो जाता है, गुणा वाला दूसरे पक्ष में जाके किसमें हो जाता है बटे में, ठीक है ना। तो देखिए 2 यहाँ बटे में है, इधर आएगा गुणा में, और 5 आपका गुणा में है, ये इधर आएगा तो बटे में। तो देखिए -65 लिखिए पहले, तो देखिए -65 लिख लेंगे। ये 2 इधर आएगा, 2 65 की तरफ आएगा तो किसका होगा, ये गुणा में हो जाएगा 2 65 के में, तो कर देंगे हमें -65 गुणा 2, और बटे में कौन आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा बटे में, और बराबर में क्या बचेगा, ये बचेगा n-1 केवल, ओनली n-1 बचेगा, ठीक है, वो हम लिख चुके हैं। इतना काम कर लेंगे। देखिए फिर से समझा देता हूं मैं आपको, ये 2 इधर बटे में है तो इधर आएगा गुणा में, तो -65 के साथ गुणा हो जाएगा 2 का, तो कर दिया हमने -65 गुणा 2। अब -5 गुणा में है इसके में, तो इधर आएगा तो बटे में, तो हमने बटे में कर दिया है -5। अब आगे देखिए कैलकुलेशन इसकी, तो देखिए ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा,
5 से 65 कट रहा है तो काट दीजिए भैया, कितनी बार कटेगा? 13 बार कटेगा। 13 पंजे 65 होते हैं, 13 बार कटा। अब 13 का गुणा 2 से कर लीजिए, 13 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा? 13 दूना 26 और बराबर का आपका ज्यों का त्यों रहेगा n-1। इतना काम कर लिया। अब क्या करना है? -1 को लाना है इधर की तरफ, -1 को दूसरे पक्ष में ले जाना है, यानी दोबारा से हमको पक्षांतरण करना है, ठीक है ना। तो देखिए 26 लिख लेंगे हमें, ये माइनस का 1 इधर आएगा, किसका होगा? प्लस का होगा, तो प्लस का 1 और बराबर में क्या बचेगा आपका? n। इतना कंप्लीट। 26 + 1 कर लीजिए, 26 और 1 कितने होंगे भैया? 27 होंगे और बराबर में आपका n, यानी n का मान निकल के आया आपका कितना? 27। n क्या है? ये पदों की संख्या है। तो ऐसे एपी के अंदर पद कितने हैं भैया? 27 पद हैं। तो हमको नीचे एक थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है, अतः पदों की संख्या 27 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको लिख देना है, अतः पदों की संख्या कितनी है? 27 है। बस कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन है, और ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन देखिए। अब छठवां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है छठवां क्वेश्चन? देखिए, क्या एपी 11,8,5,2, डॉट का एक पद -150 है। यानी हमसे पूछा जा रहा है, क्या इस एपी का -150 एक पद है या नहीं है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, यहां पर हमसे पद के बारे में पूछा जा रहा है, और पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। हम यहाँ पर n का मान निकालेंगे, और जो ये दे रखा है ना आपको -150, इसको हम n-वा पद मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? n-वा पद, ठीक है ना। n-वा पद क्यों मानेंगे? क्योंकि इस एपी को देखिए, ये एपी आपकी घट रही है, तो घट रही है तो यानी कहीं ना कहीं तो -150 आ ही जाएगा, अगर इस एपी का पद होगा तो, है ना। इसलिए हम इसको इस एपी का n-वा पद मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? n-वा पद। और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, n का मान निकालना है। पद की बात हो रही है यहाँ पर, तो n का मान निकालना है। अगर n का मान सही सलामत आ जाता है, सही सलामत का मतलब यानी अगर n का मान एक प्राकृत संख्या आ जाती है, प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत संख्या आपकी 1 से चालू होती है और अंत तक जाती है, ठीक है ना। तो यानी n का मान एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए, या 10 से 20, 50, 60, ठीक है। इस प्रकार से n का मान आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि -150 इस एपी का पद है। अगर n का मान नहीं आएगा, n का मान माइनस का आ जाएगा या फिर बटे में आ जाएगा। n तो पदों की संख्या है, अगर किसी एपी में पद है तो n का मान तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ 1, 2, 3, 5। क्या पदों की संख्या ऋणात्मक होगी? क्या पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी। जिस प्रकार से कभी भी लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हुआ करती है, आयु भी ऋणात्मक नहीं हुआ करती है, वैसे ही पदों की संख्या भी ऋणात्मक नहीं होगी, ठीक है। और ना ही पदों की संख्या आपकी बटे में आएगी। आगे समझ में? n का मान एक प्राकृत संख्या आएगा, ये सारा सिंपल मान आएगा, जैसे 15, 20, 16, 5, 8, 10, 100, 150, ऐसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। परंतु एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अगर प्राकृत संख्या के अलावा कोई और संख्या आ जाती है, माइनस की संख्या आ जाती है, बटे वाली संख्या आ जाती है, तो वो n का मान नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। आगे होगा समझ में आपकी में कि n का मान कैसा मान होना चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए n का मान, ठीक है। तो देखिए हल में यहां पर हम मान लेते हैं, माना n-वा पद 150 है, n-वा पद मानना है उसको, ठीक है। माना n-वा पद
माना n वा पद, और n वे पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, हम an से प्रदर्शित करते हैं। तो an बराबर हम मान रहे हैं -150, मान लिया हमने an का मान, ठीक है, -150। अब यहाँ पर आपके पास इस AP से कौन कौन से मान निकाल करके लिख सकते हो, यहाँ पर उन मानों को लिख दीजिए। यहां से देखिए हम A का मान निकाल लेंगे और D का मान निकालेंगे, उनको लिख दीजिए यहाँ तथा लगा के, तथा A बराबर क्या होगा, A प्रथम पद 11, D सार्वंतर अगले पद में से पिछला पद घटाना है, यानी 8 में से 11 घटाना है, यानी A2 में से A1 घटाना है, तो घटा दीजिए भैया। 8 में से 11 घटाइए, कितने बचेंगे, 8 प्लस के हैं, 11 माइनस के हैं, प्लस माइनस संख्या है, घटेगी, माइनस की ज्यादा है तो माइनस बचेगी, 11 में से 8 घटाओ तब पता चलेगा कितना बचेगा भैया, 3, यानी डी का मान माइनस का 3 है। और एन का मान हमको निकालना है, किसका मान निकालना है, एन का मान। तो देखिए अब हमको कौन सा सूत्र लगाना है, ये एन वाला सूत्र लगा देना है, ठीक है ना। कौन सा सूत्र लगाना है, ये एन वाला। तो देखिए अब ये एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी लगा दिया, ये है आपका एन वा पद निकालने का सूत्र, ठीक है। अब चलिए इस सूत्र में आपके पास जो जो मान है उन मानों को जमा दीजिए। ये एन की जगह पर ये एन का मान लिख दीजिए -150, बराबर चिन्ह लगा लेंगे। ए की जगह पर ए का मान लिख देंगे 11, आगे प्लस है तो प्लस, एन का मान निकालना, इसलिए ये आपका ज्यों का त्यों लिखना है n-1 इंटू में डी का मान लिख देना है, कोष्ठक में लिखना है क्योंकि डी का मान माइनस का है। सभी मान जमा दिए। अब क्या करना है, एन का मान निकालने की कैलकुलेशन है, कई बार पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन 1 में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन 4 में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन 5 में 2 बार पढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी फिर पढ़ रहे हैं एन का मान निकालने वाली कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसलिए आपको एन का मान निकालने वाली कैलकुलेशन बिल्कुल रट जानी चाहिए, बिल्कुल माइंड में फिट हो जानी चाहिए। तो देखिए फिर भी यहाँ पर और समझा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है भैया, मान जमाने के बाद ए के मान को दूसरे पक्ष में लाना है पक्षांतरण करके, ठीक है। तो देखिए ले आते हैं, पहले इसको लिख लेंगे -150। अब ये 11 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का चिन्ह लगा के लिख देंगे 11, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, और इधर जो बचेगा उसको हम जो पाते हैं लिख लेंगे n-1 और इंटू में -3 लिख लिए। अब देखिए इनको देखिए, इनकी कैलकुलेशन करो पहले, उधर की तरफ जो लिख रहा है ना उसको जो पाते लिखना है, इधर की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए माइनस का 150 और माइनस का 11, माइनस माइनस के हैं, जुड़ेंगे पर रहेंगे तो माइनस के ही, माइनस के 150 और माइनस के 11 कितने हो जाएंगे भैया, माइनस के 161 हो जाएंगे, लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। इधर जो बचा है वो आपका जो पाते लिखना है n-1 और इंटू में -3, इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब हमको डी के मान को दूसरे पक्ष में लाना है। जो ये डी का मान है ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में कर दीजिए भैया, बटे में -161 के बटे में आ जाएगा कौन, माइनस का 3 हो गया। इधर क्या बचेगा, ये कोष्ठक वाला बचेगा n-1, ठीक है, कोष्ठक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इधर कैलकुलेशन कीजिए, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो माइनस से तो माइनस कट ही गया। अब 3 का भाग देना है 161 में, तो दे दीजिए भैया। चलिए इधर दे देते हैं, 3 का भाग 161 में दे करके इधर बता देता हूं मैं आपको। 3 का भाग 16 में 5 बार जाएगा, 3 5 15, 16 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, अगला अंक उतारेंगे 1 11 हो जाएगा। 11 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, कितना आएगा, 9। अब 11 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब सभी अंक उतार लिए, अब अंक नहीं है तो हमको पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देनी है। 20 में कितनी बार जाएगा, 20 में 3 का भाग 6 बार जाएगा, 3 6 की 18, बस इतना ही करना है आपको। कितनी बार जाएगा भाग भैया, 3 का 161 में 53.6 बार जाएगा, 53.6 और बराबर में n-1। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है भैया, जो ये माइनस का 1 है ना, इसको दूसरे पक्ष में लेकर के आना है, पक्षांतरण करना है आपको। तो देखिए पक्षांतरण कर देते हैं, इधर देखिए अगली स्टेप, इसको लिख लेंगे 53.6,
53.6 की तरफ कौन आ रहा है, माइनस का एक इधर आके किसका होगा, प्लस का एक हो जाएगा, तो प्लस का एक लिख देंगे और बराबर में क्या बचेगा, अकेला n बचेगा। ठीक है, अब 53.6 और 1 को प्लस कर लीजिए, 53 और 1 कितने होंगे भैया, 54 होंगे। क्या होंगे, 54.6 बराबर n। n का मान निकल के आया 54.6। n क्या है, पदों की संख्या। क्या पद पॉइंटों में होते हैं, नहीं होते। n का मान एक प्राकृत संख्या प्राप्त हुई है, नहीं प्राप्त हुई। ठीक है ना, तो हमें इसलिए बोल देंगे कि अतः -150 दी गई एपी का एक पद नहीं है। दी गई एपी का एक पद -150 नहीं है। अब क्यों नहीं, ये बताना है, क्योंकि n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो ये हिंदी लिख देनी है हमको। अतः दी गई एपी का -150 एक पद नहीं है, एक पद नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं ये बताना है हमको, क्योंकि n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है। n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है आपकी। जितना क्वेश्चन कहेगा आपको उतना ही जवाब देना है, और उसे से कम भी जवाब नहीं देना, उससे ज्यादा भी जवाब नहीं देना है। हमसे पूछा जा रहा था कि इस एपी का एक पद -150 है या नहीं है, तो हमने ये बता दिया है कि अतः दी गई एपी का -150 एक पद नहीं है। अब कह रहा है कि आगे क्यों, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये जवाब देना है। और उसका जवाब हमने नीचे दे दिया है, क्योंकि n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, अगले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक व शेयर कर देना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर किसी स्टूडेंट ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है ना, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तो मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा बोर्ड के एग्जाम में आपके 100 में से 100 नंबर लाने के लिए। ठीक है ना, गणित और विज्ञान दोनों सब्जेक्टों में 100% अंक आने चाहिए। यही मेरा आपके लिए उद्देश्य है, यही मेरी आपके लिए मनोकामना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।